नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज पलामू और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। पांकी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। अभी हम मौजूद हैं केलवा पंचायत में, और केलवा पंचायत में एक जमालुद्दीन मियाँ जी हैं जो पंचायत चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले इनका अपनी पत्नी को खड़ा किए थे और निवर्तमान मुखिया भी रह चुकी है इनकी पत्नी, और इस बार खुद से खड़ा हुए हैं। तो हम इनसे पूछेंगे किन किन मुद्दों के साथ ये खड़ा हुए हैं, क्या वो कमी रह गई थी पिछले चुनाव में जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, और इस बार उस पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या वो मुद्दा थी। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमालुद्दीन अंसारी है। आप ये बताइए कि आप इससे पहले आपकी पत्नी इस चुनाव में रह चुकी है और मुखिया की दावेदारी भी बहुत ही अच्छे से कर चुकी है, क्या वो कमियां आपको दिखी? देखिए, कमी तो रहता ही है, लेकिन कमी मेरे स्तर से ये नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार पंचायती राज को जो अधिकार देना था, पंचायती राज का अधिकार मुखियाओं को नहीं मिला। इसलिए कुछ ही काम हुआ, सिर्फ जो है कि 14वीं भी 15वीं भी मनरेगा तक ही मुखिया लोग सीमित रह गए, और उसी क्षेत्र में जितना भी हम लोग को मिला उसमें हम लोग जैसे पंचायत का विकास करने का कार्य किया हमारी पत्नी के नेतृत्व में। और उसमें जो स्थिति हमारी थी, ये हमारे पंचायत की जो स्थिति थी वो 11 साल पहले बहुत ही बदतर स्थिति थी। आज आप आसानी के साथ यहाँ आ जा रहे हैं, लेकिन वो वक्त था कि आपको आने के लिए यहाँ बहुत मशक्क़त करना पड़ता। लेकिन आप हमारे ही प्रयास से, जनता का सहयोग से हमने इस तरह का काम किया है जो आज आप आसानी से इस पंचायत में आ जा रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी पत्नी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है वो कितना हुआ है, और क्या वो मुद्दा छूट गई है जो अभी नहीं हो पाया, जिसे आप पूरा करने के लिए पंचायती चुनाव में आए? देखिए, मेरे यहाँ सर्वप्रथम जो है कि सड़क का बहुत बड़ी जो है समस्या है। उसमें जो है कुछ कार्य को लगभग 9000 फीट पीसीसी का कार्य मैंने अपने पत्नी के नेतृत्व में किया है, और वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड ये करीब जो है कि हर घर में पहुंच गया है। लेकिन कुछ लोगों का जो बाकी है, यही मेरा लक्ष्य है कि इस कार्य को मैं, छूटे हुए कार्य को मैं पूरा करूं, चाहे वो इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, रोड नाली का काम हो। यह काम जो कुछ अधूरा है या कुछ छूटे हुए हैं, मैं अपना चाहता हूं कि मुझे जनता अगर पुनः आशीर्वाद देती है तो मैं उस कार्य को पूरा करूंगा। जनता से कितना समर्थन मिल रहा है? जनता का अपार समर्थन है, जो आपने देखा है। अभी जो हमारा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में आपने देखा जो मेरा समर्थन है, ये छोटा सा जगह में वो आपने माथों की निगाह से देख लिया है कि मेरा समर्थन क्या है, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जमालुद्दीन जी। इनका कहना है कि पत्नी के छूटा हुआ काम को हम पूरा करेंगे, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो फंड में ना आया, और इस बार उस मुद्दे को लेकर के फिर से हम चुनाव मैदान में आए हैं। अगर जनता आशीर्वाद देती है तो केलवा पंचायत का रूप और रेखा अलग ही पहचान दिखाई देगी। अगर इसी कड़ी में इनका समर्थकों का क्या कहना है आइए जानते हैं। कुछ का समर्थन भी है। क्या नाम हुआ आपका? आपके पंचायत में कुल कितना विकास हुआ है अभी तक? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। इस बार की चुनाव मैदान में क्या उम्मीद रहेगी? जो बचा हुआ है अभी पूरा होगा। इस बार आप किसे चुनिएगा? यहाँ पे मेरे सामने जमाल अंसारी। इनके पत्नी के कार्यकाल में किस तरह से कार्य किया गया? बहुत अच्छा किया गया। बहुत अच्छा किया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD अबरार अंसारी हुआ, और हम इसी पंचायत से हैं, और मुखिया जी के हम लोग पूरा फुल सपोर्ट में हैं। हम लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और बता देते हैं कि आज से 11 साल पहले हमारे पंचायत में किसी तरह का कोई उस तरह का सुविधा नहीं था। जो 11 साल में हमारे मुखिया कुलसुम बीबी थी, जिनके रीजन में हम लोग मतलब मिलजुल कर पूरे पंचायत को विकसित किया, विकास किया। रोड, नाली, चापानल, जल मीनार, कब्रिस्तान का 4 दीवारी, और बहुत ऐसे समस्या हैं जो मतलब हम लोग पूरे मिल के 11 साल में मुखिया जी के साथ, कुलसुम बीबी मुखिया जी जो अभी वर्तमान में हैं, उनके साथ हम लोग मतलब काम किए, और पंचायत को हम लोग बहुत ऊंचा तक ले जाने का प्रयास किया। और इंशाल्लाह आने वाला दिन में हमारे ये गार्जियन जमाल चाहें
ये जीतेंगे, पूरे पब्लिक का सपोर्ट है। अगर ये जीतते हैं तो जो छूटा हुआ कार्य है उस कार्य को हम लोग पूरा खत्म करने का कोशिश करेंगे, और जिस तरह का परेशानी हो इस परेशानी से ही हमारे मुखिया प्रतिनिधि हर मामला को निपटाने का कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा और सुना कि किस तरह से ग्रामीणों का अपार समर्थन मिल रहा है, और इन लोग का कहना है कि अगर जनता चुनती, अगर फिर से ये चुनाव मैदान में जीतते हैं तो छूटा हुआ काम को पूरा करेंगे। सपना अधूरा है, मंजिल पाना है इनका यही। और हमारे साथ एक और, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमीरुद्दीन अंसारी है। इस बार आपके पंचायत में कुल कितना विकास हुआ है? पिछले 11 साल में जो है यहाँ की बहुत जर्जर स्थिति थी। जो कुलसुम बीबी के समय जब आया, चुनाव में जीत गए, तो बहुत सा सारा काम हुआ, जैसे रोड का हुआ है ना, पीसीसी रोड हुआ, चापाकल हुआ, और कब्रिस्तान का चहार दियारी हुआ, और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सुदूर इलाके होते हुए भी यहाँ नहीं हुआ था, वो बहुत हद तक यहाँ काम हुआ है। और जनता में ये आवाज़ उठ रहा है कि फिर से जमालुद्दीन अंसारी को हम लोग जिता करके पंचायत को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे, और इसको चहुमुखी विकास कार्यक्रम में लाएंगे। और यही हम लोग को यही है, इसीलिए इनको हम लोग फिर से दोबारा चुनाव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है? मिला है, वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है। किनके द्वारा किया गया ये सब? मुखिया जी के द्वारा किया गया है। कब से मिल रहा है आपको? हमको तो 2 साल पहले से मिल रहा है। इस बार ग्रामीण जनता का कहना है कि फिर से जमालुद्दीन अंसारी को लाना है, जिस तरह से निवर्तमान मुखिया रह चुकी की पत्नी, और उसी तरह से अब की जमालुद्दीन अंसारी को लाना है और चुनाव मैदान में उतर गए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या जनता इसे चुनती है या फिर नहीं। अगर चुनती है तो ये केलवा पंचायत का रूपरेखा अलग ही देखने को मिलेगा, अलग ही पहचान बनेगा, और हैट्रिक मार सकते हैं ये। दो बार से रह चुके इनकी पत्नी और एक बार खुद ये, तो इस लेखा से देखा जाए तो ये हैट्रिक के चक्कर में और पूरा पंचायत का विकास के चक्कर में अपना फिर से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ पलामू और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर, कैमरामैन सनी के साथ।